हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ये शुक्रवार का दिन है और मैं कपड़े की मशीन लगा रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बरकत के जो टिप्स हैं वो बताऊंगी, क्योंकि मुझे कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि घर में बरकत कैसे रहे पैसों की। तो इसके लिए मैं टिप्स बताऊंगी, तो वीडियो में बनी रहिएगा। तो कपड़े मैं आज इसलिए धो रही हूँ क्योंकि आज शुक्रवार है। तो शुक्रवार बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। अच्छा, मैं अब झाड़ू लगा के आपको दिखा रही हूँ कि बरकत के लिए जब हम झाड़ू लगाते हैं तो अब हमारे घर का जो पूरा कचरा है वो बाहर की ओर जाना चाहिए, अंदर ना आएगा कचरा। तो आगे मैं आपको सारे बताऊंगी टिप्स, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं काम कर रही हूँ तो अपने कचरे को मैं जो है बाहर फेंक रही हूँ। यदि आपके घर में बाहर फ्लैट वगैरह में फेंकने का नहीं हो तो आप जो आपका डस्टबिन है उसको बाहर रखें और कचरे को बाहर ही रखें। डस्टबिन को भी बाहर ही रखें, घर के अंदर ना रखें। तो बहुत से ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। पहले तो मुझे खाना बनाना है, तो मैं खाना बनाऊंगी सफाई करके, और चने की सब्जी की रेसिपी आपको दूंगी। तो आज छाया की किचन में बन रहे हैं काले चने। काले चने मैंने रात को पानी में भिगो दिए थे और सुबह इनको उबाल लिए हैं 2 सीटी देकर। तो इसका पानी निकाल देती हूँ। उबला हुआ पानी मैंने निकाल दिया, जो भीगा हुआ पानी था वो पौधों के लिए रख लिया है। तो लाल टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की ग्रेवी बना लेते हैं। तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि ग्रेवी में ही मसाले डाल देती हूँ, तो सब्जी बनाने में मुझे बहुत आराम रहता है। तो इसमें मैं बेसिक मसाले डाल दूँगी। धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और हींग भी साथ में ही डाल देती हूँ। तो उसके बाद मुझे बहुत आराम रहता है बनाने में। सब्जी को बस छौंकना है। सारे मसाले इसमें डाले हुए हैं, इसलिए इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तेल मैंने चढ़ा दिया है और इनको पानी निथार दिया। केवल जीरा राई डाल के मैं इसको छौंक दूंगी। हींग वगैरह सब मैंने डाल दी है। थोड़ा सा दही डाल दिया है खटाई के लिए। वैसे अमचूर भी डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा दही पसंद है हमारे घर में सबको, तो थोड़ा सा दही डालती हूँ मैं। हर सब्जी में थोड़ा सा दही डाल देती हूँ। तो दही डाल के और इसको खूब देर चला दूँगी, नहीं तो दही फट जाता है। तो अब मैंने इसमें चने डाल दी हैं। चने उबले हुए हैं, आराम से बन जाएंगे। बस थोड़ी सी उबाल लूँगी सब्जी को और उसके बाद सब्जी मेरी तैयार है। अमचूर डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला या चना मसाला ही डालें। चना मसाला है ये डाल दें। उबाल आ गया है और हमारी सब्जी तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको छोटे छोटे से जुकाम दिखाए, तो उसी के बारे में बात करूंगी कि हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि खूब पैसा आते हुए भी बरकत नहीं होती है। बहुत सी ऐसी बातें हम गलत करते रहते हैं जिससे भी बरकत नहीं होती है। और सभी जो लेडीज होती हैं वो दुखी रहती हैं इस बात से कि
पैसे बचते नहीं, बरकत होती नहीं है घर में। तो मैं तो बहुत बार ये वीडियोस बना चुकी हूँ आपके लिए, फिर भी आपके रिक्वेस्ट पर बनाई मैंने। छोटी सी मतलब काम मैंने इतने नहीं दिखाए। सुबह जो मैंने आपको दिखाया कि मैं जो करती हूँ बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती हूँ मैं, और शुक्रवार को ही कपड़े धोती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ, चाहे बहुत ज़रूरी हो तो भी नहीं धोती हूँ। बुधवार को ही रख देती हूँ धो के, जो मेरे कपड़े मुझे ज़रूरी होते हैं या सारे कपड़े नहीं धुलते हैं तो फिर मैं शुक्रवार को धोती हूँ। तो शुक्रवार को मैंने आज मशीन लगाई क्योंकि मैं बुधवार को नहीं लगा सकी थी। तो बृहस्पतिवार को मैं तो नहीं धोती हूँ कपड़े। और हम जब झाड़ू लगाते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू ऐसे लगाए कि घर से हमारे कचरा बाहर की तरफ जाए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी मम्मी वगैरह हमें बताया करती थी कि उल्टी झाड़ू कभी ना दें, झाड़ू ऐसे दें कि पूरे घर का जो कचरा है वो बाहर निकल जाए, उस कचरे को अंदर ना रखें। और मैंने ऐसी बातें बहुत सी जगह देखी भी हैं और पढ़ी भी हैं, कई जगह नेट में भी पढ़ी, या कई जगह ऐसी जो बातें मैंने पढ़ी हैं उन्हीं को मैं आपको बताती हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कि मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। जब छोटी थी तो मैं छोटी उम्र की थी और यूट्यूब वगैरह नहीं थे, नेट वगैरह ये कुछ नहीं था जब, तब मैं किताबें पढ़ा करती थी, बहुत किताबें पढ़ती थी। जैसे लेडीज़ के लिए जो किताबें आया करती थी, मनोरमा है, गृह शोभा है, गृह लक्ष्मी है, ऐसी किताबें मैं, सरिता वगैरह पढ़ती थी किताबें। तो उनमें मैं बहुत सी ऐसी बातें पढ़ती थी, तो वही मैं आपको बताती हूँ। तो झाड़ू कभी आप अंदर की तरफ आप ना ले जाएं, कचरा बाहर की तरफ ले जाएं। और जो है हमारी जो तुलसी जी होती है उसमें भी थोड़ा सा दूध डाल दें, बृहस्पतिवार के दिन दूध डाल दें, और सुबह शाम को या सुबह शाम आप उसमें दीपक जरूर जला दें। अब तो कार्तिक का महीना आएगा तो उसमें दीपक जरूर जलाएं, पूजा कर दें। तो तुलसी जी को ध्यान रखें, पूरा तुलसी जी में पानी देते रहें, संडे को पानी ना दें तुलसी जी में। और तुलसी जी जिस घर में मतलब सूखी हो जाती है या उसके पौधे का हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी बरकत जो घर की होती है, बरकत वो चली जाती है। तो ये ध्यान पूरा रखें, तुलसी जी में पानी जरूर दें, इतना ज़्यादा भी ना दें कि वो गल जाए, लेकिन रोज आप 1 लोटा भर के अपना नियम बना लें कि सुबह पानी दें तुलसी जी में, सिर ढक के पानी दें, चप्पल ना ले जाएं तुलसी जी के पास। तो तुलसी जी की पूजा ना करें तो कम से कम पानी जरूर दें, उसे सूखने नहीं दें। तो एक टिप तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब हम झाड़ू लगाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे घर में एमी है, एमी मेरी डॉगी, या किसी की भी कोई बर्तन पड़ा है या कोई जूते पड़े हैं, तो हम क्या करते हैं कि झाड़ू से ही उसको हटाने लगते हैं। तो पहली बात तो किसी बर्तन में झाड़ू ना लगाएं, और झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो जूते में भी झाड़ू नहीं लगाएं। हम क्या करते हैं कि झाड़ू लगाते लगाते जूतों को भी खिसका देते हैं, तो ये नहीं, आप थोड़ा सा झुक लीजिए, जूतों को हाथ से हटाइए, तो उसमें झाड़ू ना लगाइए। तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है बरकत के लिए, हमारे घर में बरकत हो इसके लिए। और मैं बहुत से आपको छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो बता चुकी हूँ बरकत के, बहुत से टिप्स मैंने बताए, उसके बाद भी मैं बताती हूँ कि रात में बर्तन को नहीं छोड़ें, हम अपनी सिंक में बर्तनों को जूठा नहीं छोड़ें, किचन की स्लैब को साफ करके सोएं, अपने चकले बेलन उसी टाइम धो दें, जो चकले के नीचे गोल बनता है आटे का उसको भी पहले मिटा दें, उठाने के बाद जब आपकी रोटी बन जाए उसको उठा दें। तो उससे तो सबसे बड़ी बरकत कहा जाता है कि होती है कि जब हम उस गोले को तोड़ देते हैं। तो ये चीजें मैंने कई लोगों से सीखी, अपने पड़ोसियों से, जो भी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं औरतें तो कई तरह की बातें बताती हैं, तो ये चीजें भी मैंने सीखी। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप लोग अपना कर उन्हें और अपने घर में बरकत करिए। शाम को सुबह शाम आप भगवान के धूप करती हैं, दिया करती हैं, अगरबत्ती करती हैं। जो अगरबत्ती को मना, मैंने ऐसा सुना है कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, दिया करना चाहिए। तो अब से मैं दिया ही कर रही हूँ बहुत दिनों से, अगरबत्ती घर पे मंगाई नहीं, मंगाऊंगी तो फिर जला लूंगी। तो
धूप अगरबत्ती करिए। धूप भी घुमा सकते हैं, जिससे आप धूप जला के, तो जिससे सारे घर में एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। भगवान की पूजा करने से तो वैसे भी बनता है, पॉजिटिव वातावरण बन जाता है। हमें कुछ अच्छा सा लगने लगता है जब हम भगवान की घंटी बजाते हैं या कोई धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। तो जरूर करनी है। घर में पॉजिटिविटी तो आपको तभी आपके घर में लगेगी जब आप सुबह नहा धो के आप पूजा करेंगी भगवान की। अच्छा, सुबह आपको बिना स्नान किए हुए नहीं जाना है किचन में। ये तो सबसे बड़ा जो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि किचन में जहाँ तक कोशिश हो आप जल्दी से नहा लें। बाद में चाहे आप अपने बाल धोने हैं या आपको अच्छी ढंग से साबुन से नहाना है तो नहा लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि एक बार मैं नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा नहा लेती हूँ। साबुन वगैरह से नहाना है या बाल धोने या कुछ करना है तो आप एक बार नहा के किचन में घुसें। किचन में चप्पल भी ना ले जाएं, बाहर की चप्पल ना ले जाएं, घर की चप्पल रखें और किचन की हर चीज को साफ रखें तो बरकत बनी रहेगी। भगवान को खाना सबसे पहले चढ़ा दें जब भी बनाएं कोई भी खाना। कई बार मेरे पास कमेंट आए कि हम प्याज लहसुन का खाना कैसे चढ़ाएं, तो प्याज लहसुन का मत चढ़ाइए। आप जो रोटी बनाती हैं उसी में चीनी डाल के वही रोटी चढ़ा दें भगवान को। गाय के लिए रोटी बना दें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, रात को आप सुई ना चलाएं, मतलब कोई भी सिलाई का काम रात को ना करें। थोड़ी थोड़ी कई चीजें ऐसी हैं जो अशुभ मानी जाती हैं तो उन्हें ना करें तो क्या है, कोई जरूरी नहीं है करना, ना करें उनको। एक कपड़े जो होते हैं हम लोग कई बार लाते हैं और उल्टे कपड़ों को ही साटने लगते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं गरीबी आती है, तो बरकत नहीं होती है। तो कपड़ों को हमेशा सीधा करके और फिर उनकी तह बनाएं। तो जो छोटे छोटे आज मैंने आपको टिप्स बताए वो जरूर अपनाइएगा और अपने घर में बरकत लाइएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा।